Hello everyone, welcome to Fluid Mechanics Pressure. वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है मैकेनिकल गेजेस, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपको बताया 3 टाइप के मैकेनिकल गेजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैकेनिकल गेज हम पढ़ेंगे दैट इज डायफ्राम प्रेशर गेज। दूसरा जो पढ़ेंगे दैट इज बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। और तीसरा जो है हमारे पास दैट इज डेड वेट प्रेशर गेज। एक और है लास्ट वाला दैट इज बेलो प्रेशर गेज। तो ये है हमारे पास मैकेनिकल गेजेस जिनसे कि हम प्रेशर मेज़र करते हैं। मैकेनिकल गेजेस मैंने आपको पहले भी समझाया किस काम आते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि प्रेशर मेज़र करने के काम आते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मेज़र करना होता है वहाँ पर हम मैकेनिकल गेजेस काम में लेते हैं। सारे मैकेनिकल गेजेस का एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कॉलम ऑफ फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करते हैं डेड वेट या फिर स्प्रिंग से। आगे हम देखेंगे जब डिस्कस करेंगे कि या तो स्प्रिंग लेते हैं या डेड वेट लेते हैं, उससे किसी कॉलम ऑफ फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि मैकेनिकल गेजेस जो होते हैं वो हाई प्रेशर को मेज़र करने के काम आते हैं। मैकेनिकल गेजेस हाई प्रेशर को मेज़र करने के काम आते हैं। It is used to measure pressure in steam boilers, water mains and where the use of manometer is not available. मैकेनिकल गेजेस जो होते हैं वो वहाँ काम में आते हैं जहाँ हम जो है मैनोमीटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। बॉयलर्स वगैरह में काम आते हैं, वाटर मेन्स में काम आते हैं, वहाँ पे जो है मैकेनिकल गेजेस सारे के सारे यूज़ होते हैं। अब आपको जो है 4 तरह के मैकेनिकल गेज बताए। उसमें सबसे पहला है डायफ्राम मैकेनिकल गेज। डायफ्राम मैकेनिकल गेज जो होता है वो इस तरह का इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें एक मेटालिक डायफ्राम लिया हुआ है। मेटालिक डायफ्राम यहाँ पे this is metallic diaphragm. We have taken this metallic diaphragm and this is made of, this is called corrugated metallic diaphragm. दिस डायफ्राम प्रेशर गेज जो होता है वो रिलेटिवली लो प्रेशर मेज़र करने के काम में आता है। दिस प्रेशर गेज यूज डिफ्लेक्शन ऑफ अ डायफ्राम टू मेज़र द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। अब इस डायफ्राम में ये जो डायफ्राम लगा हुआ है यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन होगा उससे जो है वो हम प्रेशर मेज़र कर लेंगे। अब इस प्रेशर गेज को जब किसी फ्लूइड से कनेक्ट करते हैं तो फ्लूइड जो होगा वो प्रेशर के अंडर में डायफ्राम को डिफॉर्म करेगा। ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है एक रैक और पिनियन अरेंजमेंट से जो होता है वो पॉइंटर से कनेक्ट होता है। और ये जो हमारा पॉइंटर, ये हमारा डायलर है और ये हमारा जो है वो पॉइंटर है। इस पॉइंटर से कनेक्ट होता है ये, तो कैलिब्रेटेड डायल होता है ये। और ये ये पॉइंटर जब मूव करता है डायल पर तो वो जो है डायरेक्टली प्रेशर की वैल्यू देता है। दिस इज अवर पॉइंटर। इस पॉइंटर पे ये मूव करता है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द डायफ्राम प्रेशर गेज। नाउ वी हैव, जैसे कि आपको बताया इसके नोट्स में है कि लो प्रेशर को मेज़र करता है ये कोरुगेटेड मेटेलिक डायफ्राम होता है। इस तरह का आपको बताया ये डायफ्राम है। व्हेन प्रेशर गेज इज कनेक्टेड टू फ्लूइड द प्रेशर डिफॉर्म डायफ्राम। जैसे ही इस प्रेशर गेज को
फ्लूइड से कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो डायफ्राम में डिफॉर्म होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन इस पॉइंटर से ही डायल गेज पर मेजर हो जाता है। तो मेन 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, एक इसमें पॉइंटर होता है और एक इसमें कैलिब्रेटेड डायल होता है। These are the basics of diaphragm pressure gauge. Now we go further. We have this burden pressure. This is Burden's tube. This pressure gauge is known as Burden's tube. अब इस बर्डन ट्यूब में क्या होता है, ये बर्डन ट्यूब का बेसिक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि एक ट्यूब प्रेजेंट है। वो ट्यूब जो है वो बर्डन ट्यूब कहलाती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गेज है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है और जनरली जो है वो हाई प्रेशर को मेज़र करने के काम आती है। जैसे जो डायफ्राम वाला प्रेशर गेज था वो हमने लो प्रेशर में काम में लिया था, ये हाई प्रेशर करने के काम में आता है। बर्डन जो गेज होता है उसमें एक कॉइल्ड ट्यूब होता है जो कि एक्सपांड होती है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है। ये देख सकते हैं आप। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गेज इज बर्डन प्रेशर गेज। It is simple in construction and generally used for measuring high pressure. Burden gauge uses a coiled tube which, as it expands due to pressure increase causes a rotation of an arm connected to the tube. Hollow coiled metallic tube होती है जिसमें ब्रॉन्ज या फिर निकल की बनी हुई होती है। इसका जो है इसमें भी रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है जो कि पॉइंटर से कनेक्ट होता है। इस पॉइंटर से ये डायल पर वैल्यू शो करता है जो कि डायरेक्टली प्रेशर की वैल्यू को दिखाएगा। दिस गेज इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं और नेगेटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट प्रेशर गेज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। Now we have common, this is the common diagram, dead weight pressure gauge है ये। dead weight pressure gauge, this is dead weight pressure gauge है। इसका जो है यहाँ पर डेड वेट रखा हुआ है और ये जो है वो डायल, जिससे कि हमें वैल्यू पता चलेगा। ये दूसरी तरह का एक डायग्राम है जिसमें कि डेड वेट दिखाया गया है जो हमारे काम का है। ये मोस्ट एक्यूरेट प्रेशर गेज है यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर गेजेस इन अ लेबोरेटरी। सबसे एक्यूरेट प्रेशर गेज है और कैलिब्रेशन के काम में आता है। इसकी थ्योरी आप देख लें कि डेड वेट प्रेशर इज़ द मोस्ट एक्यूरेट प्रेशर गेज। डेड वेट प्रेशर गेज जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट प्रेशर गेज होता है एंड इज़ यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर गेजेस इन अ लेबोरेटरी। जो लैब में दूसरे प्रेशर गेज है जैसे बर्डन्स ट्यूब है, बेलोज है, इन सब की कैलिब्रेशन के लिए, मतलब इनमें कोई एरर नहीं रह जाए उसके लिए जो है वो डेड वेट प्रेशर गेज को यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर ऑफ नोन एरिया। क्या होता है इसमें, एक पिस्टन होता है और एक सिलेंडर है नोन एरिया का विच इज़ कनेक्टेड टू अ फ्लूइड थ्रू ट्यूब। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा वो जाके ट्यूब से कनेक्ट होगी। दूसरा एंड जो होगा वो प्रेशर गेज से, इस ट्यूब का जो दूसरा एंड होगा वो प्रेशर गेज से कनेक्ट होगा जो कि हमें कैलिब्रेट करना है। द प्रेशर ऑन द फ्लूइड इज कैलकुलेटेड बाय चेंजिंग द वेट ऑन द पिस्टन। जो फ्लूइड पे प्रेशर है वो चेंज होता है, वेट चेंज कर करके फ्लूइड पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। द प्रेशर सो कैलकुलेटेड इज मार्क्ड ऑन द गेज एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर। इस तरह से जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो गेज के जो
डायल वेट प्रेजेंट होगा। अब मान लिया अगर डब्ल्यू वेट पिस्टन पे रखा है और पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय ए। दिस इज अवर डेड वेट प्रेशर गेज। इसके साथ ही ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट मैकेनिकल गेजेस में इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बेलो वाला, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम।